हेलो दोस्तों, आज 23 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कितने भारतीय एंटरप्राइज यूएन बेस्ड स्मॉल बिजनेस जीते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 3। ठीक है। तो पूरे विश्व से 50 स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज में से 3 भारतीय एंटरप्राइज ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के गुड फॉर ऑल कंपटीशन में बेस्ट स्मॉल बिजनेस के विनर रहे हैं। ठीक है। तो 3 इंडियन एंटरप्राइज में कौन कौन शामिल है? तो एडिबल रूट प्राइवेट लिमिटेड, ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंडिया एंड तारू नेचुरल्स। तो ये 3 एंटरप्राइज है भारतीय जो गुड फॉर ऑल कंपटीशन में बेस्ट स्मॉल बिजनेस के विनर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस इसमें 193 मेंबर्स है। कब बना था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में और अभी प्रेजेंट टाइम सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ पर दूसरा राफेल स्क्वाड्रन का संचालन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हसीमारा में। ठीक है। तो रिसेंटली राफेल एयरक्राफ्ट हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द नंबर 101 स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के नंबर 101 स्क्वाड्रन में राफेल फाइटर जेट को शामिल कर लिया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? तो हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन में, जो कि वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अच्छा, फर्स्ट राफेल स्क्वाड्रन जिसका नाम है नंबर 17 गोल्डन एरोज, ये कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के अंबाला में। तो फर्स्ट आपका अंबाला और सेकंड अभी हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है। अच्छा, ये एयरक्राफ्ट यानी कि राफेल एयरक्राफ्ट जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसको बनाया है फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है डसोल्ट एविएशन। ओके। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम भारत के पास 26 राफेल एयरक्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन है, पुणे वेदर लाइव ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी IMD के द्वारा। ठीक है। तो पुणे वेदर लाइव ऐप, दिस ऐप विल प्रोवाइड रियल टाइम एंड लोकेशन स्पेसिफिक अपडेट फॉर पुणे। तो ये ऐप पुणे के लिए रियल टाइम और लोकेशन स्पेसिफिक अपडेट को बताएंगे। और इस ऐप को डेवलप करा है सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीज़न एट IMD पुणे। ठीक है। एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के 15th फाउंडेशन डे के मौके पे। ठीक है। अच्छा, IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल या फिर ऐप्स को 2021 में जो लॉन्च किया गया है तो उसको देख लेते हैं। तो WHO M योगा ऐप, इसको डेवलप किया है WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर, और इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। तो सुपेस पोर्टल ऐप, इसको लॉन्च करा था सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्त फॉर लाइफ ऐप, इसको लॉन्च करा था CBSE ने। ई छावनी पोर्टल, इसको लॉन्च करा था डिफेंस मिनिस्टर ने। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, ये पोर्टल कोल फील्ड के लिए यानी कि कोयला क्षेत्र के लिए है, जिसको लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए MOES यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है। तो ये अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल, इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी कि MOES, जो अभी प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। अच्छा, ये पोर्टल अर्थ सिस्टम साइंस से रिलेटेड डाटा को पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। तो अर्थ सिस्टम साइंस में क्या क्या शामिल है? तो एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, ओशन यानी कि समुद्र, जियो साइंस भूविज्ञान, एंड सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान। तो इससे रिलेटेड डाटा को पब्लिक के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे अर्थ सिस्टम साइंस डाटा पोर्टल के जरिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल टाइगर डे को ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। और इस दिन को क्यों मनाते हैं? टू रेज अवेयरनेस अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। तो टाइगर के कंजर्वेशन यानी कि उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन को क्रिएट किया गया था 2010 में ड्यूरिंग सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। ये समिट कहाँ हुआ था? तो रसिया में। ठीक है। अच्छा, इस बार 2021 की थीम है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड। तो याद रखिएगा, थीम है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। अच्छा, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो इंडिया में। तो मैक्सिमम टाइगर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार 2021 की थीम है रीबिल्ड बेटर टुगेदर। अच्छा, 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। थीम इस बार है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। और 28 जुलाई को वर्ल्ड
हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इस बार 2021 की थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश डिजिटल करेंसी ई नायरा को लॉन्च करेंगे? तो इसका ऑप्शन सी नाइजीरिया। तो रिसेंटली नाइजीरिया ने ई नायरा नाम का डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। तो नाइजीरिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है अबूजा और करेंसी है नायरा। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम यानी कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट कब बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन बी 2015 में। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया है। तो इस बिल को सबसे पहले लोकसभा ने पास किया था और रिसेंटली अभी राज्यसभा ने पास कर दिया है। अगर प्रेसिडेंट अपना असेंट यानी कि अपना अनुमति दे देते हैं तो ये बिल एक एक्ट बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बिल अमेंडमेंट करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। अच्छा, ये बिल मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रोल को इंक्रीज़ करता है इन केस ऑफ चाइल्ड केयर एंड अडॉप्शन, यानी कि गोद लेने और बाल देखभाल के मामलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रोल को इंक्रीज़ करता है। अच्छा, इस बिल के ज़रिए पावर का ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अडॉप्शन ऑर्डर को जारी कर सकता है, क्योंकि ये अडॉप्शन का केसेस पेंडिंग रहता है वेरियस कोर्ट्स, मतलब बहुत सारे कोर्ट में ये अडॉप्शन का मामला पेंडिंग रहने के कारण पावर का ट्रांसफ़र किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है, ताकि वो अडॉप्शन ऑर्डर जारी कर सके। अगला क्वेश्चन है, सोलर ऑब्जर्वेटरी चांगिलो किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर ए पेरू में, ठीक है। तो ये अमेरिका का ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है चांगिलो और ये एंशिएंट साइट है जिसको बनाया गया था 250 to 200 BC, यानी कि आज से 2300 साल पहले, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है, इसलिए ये अभी चर्चा में है। तो पेरू आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी राजधानी है लीमा और करेंसी है सोल, और यहाँ पे आपका चांगिलो साइट। अच्छा, यहाँ पे है लेक टीटीकाका जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट लेक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए नासा के द्वारा, ठीक है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसको लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2021 को, और ये रॉकेट मतलब इसमें रॉकेट यूज़ किया जाएगा एरियन 5 को, और इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है जेम्स ई वेब के ऊपर, जो कि फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के, ठीक है। अच्छा, ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नासा इसका नाम चेंज करना चाहता है, क्योंकि ये जेम्स ई वेब है ना, ही हैड परसिक्यूटेड होमोसेक्सुअल्स, ठीक है। अच्छा, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कब बना था? तो 1958 को। हेडक्वार्टर है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, किसानों के बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का स्कॉलरशिप की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन डी कर्नाटका, ठीक है। तो 1000 करोड़ स्कॉलरशिप फॉर फार्मर्स चिल्ड्रेन, इसकी अनाउंसमेंट की है कर्नाटका के न्यू सीएम बासवराज बोम्मई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम को रिवीजन किया है, जैसे कि संध्या सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत ओल्ड एज पेंशन को इंक्रीज़ किया गया है, जो पहले 1000 रुपया था मतलब पेंशन, अभी 1200 कर दिया गया है। उसके बाद वीडो पेंशन जो पहले 600 रुपया था, अभी 800 कर दिया गया है बढ़ा के। उसके बाद जो दिव्यांग पीपल है उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था, तो उसको अभी 600 से बढ़ाकर 800 कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंदू नाटेकर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो इसका ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ठीक है। तो नंदू नाटेकर ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अच्छा, नंदू नाटेकर ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इंटरनेशनल टाइटल जीते थे, ठीक है। अच्छा, इनको अवार्ड मिले थे अर्जुन अवार्ड, और ये पहले व्यक्ति थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। अच्छा, अर्जुन अवार्ड की स्थापना की गई थी 1961 में, और 1961 में ही मतलब नंदू नाटेकर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नजीब मिकाती किस देश का नया प्रधानमंत्री बने? तो इसका ऑप्शन ए लेबनान के, ठीक है। तो लेबनान आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, और इसका अभी प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। अच्छा, लेबनान यहाँ पे है आपका भूमध्य सागर, और इसके पड़ोसी देश है सीरिया और इजराइल, याद रखेगा, और ये टच करता है मेडिटेरेनियन सी को। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, कौन सा INS एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहे हैं? तो आपका ऑप्शन है INS विक्रांत, INS कोलकाता, INS तलवार एंड INS सह्याद्री।